नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है अपन परिवार बीजीएस स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 काहे कि 3 तक सॉल्यूशन हमने करवा दिया है और चौथा चैप्टर के नाम का है तो द्विघात समीकरण, जिसमें पहला सवाल का है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बोल क्या रहा है बताते हैं अपनी भाषा में। चलते क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। चलो बताते हैं द्विघात समीकरण कौन होता है। तो बता रहे जिसका टर्म ऐसे आए जैसे ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। यदि इस टर्म में आता है तो वो द्विघात समीकरण होगा और नहीं आएगा तो नहीं होगा। चलते हैं जांचते हैं। तो इसको जांचो। ऑप्शन ए में इस तरह से दे रखा है तो जांचिए। जब एक क्वेश्चन में a प्लस b है, दूसरा में a माइनस b, क्या करते हैं जी, यानी a² माइनस में b² ऐसे x को x से करेंगे गुना जी तो x² आप प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब इसको कर लो कैसे जी, ये x² है माइनस के माइनस 4x²। अब करना क्या है, देखो x² प्लस में ये भी प्लस में था बराबर में क्या होता है जी, जब दोनों सेम हो तो काट दोनों, ये कट गया बचा का जी, तो ये माइनस में 4, ये माइनस में 4x² और इधर करेंगे तो का जी, ये इधर को क्या कहते हैं पक्षांतरण, तो करो क्या हो जाएगा, प्लस में 4x², ठीक है। अब देखिए ये टर्म क्या आ रहा है, इसको सीधा कर लो, सीधा करेंगे तो क्या होगा जी, 4x² माइनस में 4 ऐसे आया है बराबर में का जी, कुछ नहीं तो जीरो लटका दीजिए ना, कुछ नहीं तो का 0। अब देखिए टर्म ये तो आ गया, ऐसा टर्म आया है नहीं तो ये नहीं हुआ। चलिए ऑप्शन दूसरा को चेक करते हैं। दूसरा चेक करो कैसे जी, तो ऐसे अब कहा दिया है a प्लस b के होल स्क्वायर टर्म करना बड़ा सिंपल है। अब a का स्क्वायर यानी x², दूसरा का काम कहा जी प्लस तो प्लस जी, दूसरा को गुना कीजिए, x को 2 से कीजिएगा तो 2x है, 2 को 2 से तो कितना जी यानी 4x, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना यानी 4 बराबर है तो बराबर। अब 3 से दोनों में गुना कीजिए, 3 को x से करेंगे तो 3x प्लस में फिर उसी 3 चौके यानी कितना होता है 12। अब पूरा कैलकुलेट कीजिए कैसे, तो ऐसे x² प्लस में 4x प्लस में 4 पक्षांतरण करना, ये 3x प्लस में इधर आएगा तो जी माइनस में, प्लस में 12 इधर आएगा तो जी माइनस में 12। अब कुछ नहीं तो का 0 लटका दीजिए, कोई दिक्कत हो, चलो बताते हैं। अब करना क्या है, ऐसे x², ये 4x देखिए प्लस में है, 3x किस में माइनस में घट जाएगा तो 4x में से 3x जाएगा कितना जी यानी x हो गया। फिर देखिए प्लस नहीं रे, ध्यान से ये 12 किस में माइनस में आई, प्लस में 4 तक घटी घटाओ, माइनस 12 में से 4 जाएगा तो कितना जी यानी माइनस में 8 बराबर में 0। अब देखिए अब इस टर्म में आया है कि नहीं जी, पावर में क्या है जी x² यानी 2 आ गया है, x और ये आ गया है, अब प्लस में c आ गया, तो हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा है जी, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है इस तरह से x² प्लस 1 बटा x² बराबर 14, अतः कह रहा है x प्लस 1 बटा x का मान, बड़ा सिंपल है, पहले बताते हैं। देखो अब देखिए ये स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तभी ना आएगा, तो हम करो ना कैसे, तो ऐसे अब लिखना है कैसे सवाल, x प्लस 1 बटा में x, इसका क्या करेंगे जी स्क्वायर, तो कीजिए ना स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो करेंगे आप लोग का a प्लस b के होल स्क्वायर कैसे, यानी a² यानी a के जो ऊपर x है ये हो जाएगा x² और प्लस में b² b के जगह पर 1 बटा x है तो 1 बटा x के स्क्वायर हो गया। अब प्लस का जी 2ab, तो 2 फार्मूला वाला a का मान x है तो यानी गुना में x, अब b का मान 1 बटा x है तो गुना में 1 बटा x। अब देखो ये दोनों कोटि कोटि की ना कोटि कोटि, तो देखो कैसे मान बैठा दो, इसका मान नहीं दिया है तो जो ऐसे का वैसे x प्लस 1 बटा में x, ठीक है, स्क्वायर है स्क्वायर। अब देखिए जी इतना दूर का मान दे रखा है, का इतना का मान कितना है 14, तो 14 अब प्लस का प्लस है 2 के x से गुना करबो तो 2 ये हुई, चलो ठीक है। ये जैसे का वैसे x प्लस 1 बटा में x स्क्वायर है स्क्वायर करो, 14 तो कितना जी यानी 16, तो 16 बड़ी ध्यान से सुनिए। अब स्क्वायर हटाइबो तो रूट उधर सटाइबो कैसे, तो ऐसे x प्लस 1 बटा में x, अब देखो स्क्वायर हटी तो इधर में रूट 100 सटा दिए। अब 16 बताइए किसका स्क्वायर है जी, बड़ा सिंपल है, 16 किसका स्क्वायर है, तो 16 है जी 4 का स्क्वायर, हो गया आंसर कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है जी। अब कहबै क्वेश्चन के चंद सेकंड में कैसे बनाए, तो अपना तरीका से हम बताए, चलो बताओ।
अब पावर में कहा जी स्क्वायर, तो बताए हैं स्क्वायर हॉट टी तो इधर रूट शॉर्ट टी, तो 14 में रूट सटाइए जी, सटा दिए। पावर में कहा है 2 और जोड़ के साइन तो जोड़ दो 2, जोड़ दिए कितना जी 14 2 कितना यानी 16। बताइए 16 किसका स्क्वायर है, तो 16 है जी 4 का स्क्वायर। हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, माइंड हो जाएगा फ्री। चलो बताते बोल क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोल रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल समान हो, लगाएंगे सूत्र कौन जी, वह डी बराबर का हो। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है का बी स्क्वायर माइनस में 4ac, लगा दो कैसे ऐसे। बी के मतलब यानी दूसरा स्थान, यानी पहला दूसरा का चीज छोड़ के बगल, तो x के बगल में का है 3k, तो हो जाएगा 3k का जी स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 सटल है तो गुना a मतलब पहला स्थान यानी चोर के बगल वाला कितना यानी 9, फिर गुना में c मतलब तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा कितना 4। अब कीजिए ना गुना जी कैसे, 3 का स्क्वायर 9, अब k का स्क्वायर k स्क्वायर, अब माइनस हो तो माइनस, अब 100 के कर लो गुना ऐसे कैसे, तो 4 नंबर 36 और 36 चौके कितना जी 144, तो कर लो 144। अब देखो 144 माइनस में इसको पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगी 144 प्लस में हो जाएगा, ठीक है ऐसे। अब देखो अब 9 सटल हो तो गुना, इधर आई तो बट्टा में डायरेक्ट काट लेते हो ऐसे, 9 से काटवा इधर कितने बेर में जी, यानी कि 16 बेर में 16 नमा 100 कितना 44 100, यानी स्क्वायर हॉट टी तो इधर रूट शॉर्ट टी सटाइए ना। अब देखिए रूट में आ जाएगा 16 बराबर में हो जाएगा। अब देखिए 16 किसका स्क्वायर है जी, तो 4 का स्क्वायर, कितना का जी यानी 4 का। अब बताइए जो संख्या रूट से निकलता है क्या होता है, प्लस माइनस दोनों के साइन में होता है, कौन ऑप्शन में जी, तो ऑप्शन नंबर बी। पसंद आया जी तो वीडियो को शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखो न तो तोहनी लोग के हो जाए यह क्वेश्चन में भोर, काहे कि क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है जी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस तरह से दिया है, पूछ रहा है किसका मान x y का, देखो कैसे बनाते हैं। अब देखो x माइनस वाई दिया, x स्क्वायर वाई स्क्वायर लोग काय देता है का जी स्क्वायर करेंगे हम कैसे, तो ऐसे देखिए x माइनस वाई के का है जी स्क्वायर, तो स्क्वायर करो ना का होता है, तो ये माइनस b का होल स्क्वायर ऐसे, तो कैसे जी a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस में का जी यानी b स्क्वायर, तो माइनस में y स्क्वायर। अब का जी प्लस में का 12, देखो 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 गलती कैले हो ना, ध्यान केने हो, हम गलती लिख देली लेकिन गौर से देखो तोरा का बताओ है बाबू, गलती हो का ही प्लस में होई y स्क्वायर, मारो ना ध्यान नहीं खेकी, हां प्लस होगा तो प्लस में। अब का होता है जी तो माइनस में 2ab, तो 2a के मान x और b के मान का हुआ, हो गया। अब लगाना तो x माइनस y का मान कितना है 6, तो 6 स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर। अब देखो इतना का टर्म का मान दिया कितना हो 30, तो 30 अब माइनस होता माइनस और 2xy, बड़ी ध्यान से सुनो, 6 के स्क्वायर कितना 36 और 30 और किस में प्लस में इधर लाई तक का हो जाए जी माइनस में, बराबर कितने हैं माइनस में 2xy। देखो ध्यान से 36 में से 30 घटाई बहुत कितना जी, तो 6 माइनस में 2xy। अब देखो 2 से में का करवाई सटल होता गुना, इधर आई तो बट्टा डायरेक्ट, 2 3 कितना 6 माइनस दौड़ा दो इधर कितना हो जाए यानी xy बराबर कितना -3, कौन ऑप्शन में जी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ जी। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्या बोल इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो पूछ रहा विवेचक निकाले के लिए, तो विवेचक बराबर एगो फार्मूला होता है का जी यानी डी 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 फॉर का यानी डिस्क्रिमिनेंट। चलो तो फार्मूला होता है का जी, तो b स्क्वायर माइनस में 4ac। चलो बनाते हैं, b के मतलब यदि दूसरा स्थान है, पहला दूसरा चौर के बगल वाला 4 हो यानी स्क्वायर है स्क्वायर माइनस 4 के 4 सटल हो गुना a के मतलब यानी शुरुआत वाला बगल में कुछ रखे तो का जी 1 गुना c यानी तीसरा स्थान, अरे 1 2 3 का है तो b। चलो अब 4 का स्क्वायर कितना जी यानी 16, तो 16 अब माइनस 100 के गुना करो 4 को 1 से फिर 20 से, तो कितना यानी 4b। देख लो ना कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ जी। अब क्वेश्चन नंबर 6, अब कोड़े के नहीं के इश्क काहे कि वो में होला बड़ा इश्क, समझ रहे हो जी, इश्क पे तो ध्यान बहुत जाता रहो, इश्क नहीं के करे के क्वेश्चन देखे के। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल क्या रहा है बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है
इस तरह से तो दिया है, बोल रहा है मूल की प्रकृति बताइए। चलो बताते हैं, कहेगा प्रकृति निकालेंगे का बबुआ, डी बराबर यानी बी स्क्वायर माइनस में 4ac लगा दो। कैसे बी मतलब है काम दूसरा स्थान पहला दूसरा बगल में कुछ नहीं के तो का जी एक यानी एक का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 यानी टोटल है तो गुना ए मतलब पहला स्थान बगल में कुछ नहीं तो एक गुना सी तीसरा स्थान पहला दूसरा तीसरा यानी कितना है 5 बना दो। एक के स्क्वायर एक माइनस 4 को करवा गुना है सबको कितना है यानी 20 घटाओ 20 में से एक जाए तो माइनस में 19। अब बताओ जो माइनस में आई तो मूल का होता है जी, तो मूल हो जाएगा का जी अवास्तविक। अवास्तविक यानी डी से जब छोटा होता है तब मूल अवास्तविक हो जाता है। कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है जी। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कोड़े के नहीं के बाद। चलो बताते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात, क्वेश्चन नंबर 7 कोड़े के नहीं के बाद क्या बोला क्वेश्चन नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो कैसे पहचानेंगे जी, तो द्विघात समीकरण होगा कौन जिसका टर्म इस फॉर्म में आएगा। कैसे यानी ax स्क्वायर bx प्लस में c इस टर्म में आ गया तो द्विघात समीकरण है, नहीं आएगा तो नहीं है। चलो जांचते हैं, ऑप्शन नंबर ए को उठाते हो तो जैसे देखो ax स्क्वायर है माइनस ये 4 है तो 4। अब देखिए x के ऊपर में क्या है जी रूट है, तो रूट का मान कितना होता है जी 1/2 यानी x के ऊपर में कितना हो जाएगा जी 1/2 आप प्लस में 4 तो 4 देखो यहाँ यानी x के बगल में भी होना चाहिए, लेकिन ये क्या है जी भी ना आ गया जो कि ये नहीं हुआ का द्विघात समीकरण। चलते हैं दूसरा को जांचते हैं, तो ऑप्शन बी को जांचो। अब इसको कैसे जांचेंगे जी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इन दोनों क्या करेंगे एलसीएम, तो क्या होगा x स्क्वायर एक से इसमें भाग लगाओ तो x स्क्वायर है और x स्क्वायर को ऊपर से गुना करेंगे तो क्या जी x के ऊपर 4 माइनस में इससे इसमें देना है तो कितना 1 को 1 से कीजिएगा तो 1 बराबर में क्या दे रखा है 9x। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिए कीजिएगा कितना होगा जी, इसको इधर से आप करो इसको करेंगे तो कितना जी x स्क्वायर यानी पावर में 2 इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 तो कितना हो जाएगा 9x क्यूब बराबर में कितना जी x की पावर 4 माइनस 1। इसको इधर करो कैसे तो ऐसे 9x क्यूब माइनस में x की पावर 4 आई प्लस में 1। अब जो ज्यादा पावर है तो उसको पहले करते हैं बराबर में कुछ नहीं जीरो करते हैं तो ज्यादा पावर वाला पहले दे लो, एक के बाद प्लस में 9x क्यूब प्लस में कितना 1 बराबर 0। अब देखो इस टर्म में आया ही तो पावर में 2 4 ये तो ऑलरेडी गलत है जी। चलते ऑप्शन सी को चेक करते हैं, कीजिए इसको कैसे करेंगे जी जैसे को इससे पहले लिखो माइनस में 2x प्लस 1। अब क्या है माइनस b का होल स्क्वायर करो तो क्या होता है a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 दूसरा का सब को गुना 2 का x से फिर स्क्वायर से तो कितना हो जाए 2x और 2x को 2 से तो माइनस में 4x अब प्लस में 2 इसको इधर पलटो और जो कटने वाला दिख रहा है नहीं कटने वाला चलो इसको पलटा देते हैं ये 2x स्क्वायर। अब क्या करना है जी ये माइनस में 2x ये प्लस 1 ये 4 किस में प्लस में इधर आएगा तो का जी माइनस में 4x इधर आएगा तो प्लस में 4x। अभी देखिए प्लस में 2 इधर आएगा तो माइनस में बराबर में 0। देखिए घटने वाला उसको घटा दो कैसे करेंगे कि ऐसे 2x स्क्वायर। अब देखिए x वाले को तो 4 देखो किस में है जी तो प्लस में और ये माइनस में तो घट जाएगा 4 में से 2 जाएगा जी ये प्लस में 2x। अब 1 किस में प्लस में ये है माइनस में तो क्या करेंगे जी घटा देंगे। अब 4 माइनस माइनस पहले जोड़ दो 4 2 6 में से जाएगा 1 तक कितना जी माइनस में 5 बराबर में 0। देखिए मिला करके इस टर्म ये टर्म मिल गया, हाँ मिल गया तो हो गया आपका आंसर क्या है जी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है जी। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्या बोल रहा है 8 करना नहीं है लेट माइंड में हो जाएगा एकदम सेट। चलो बताते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखो बस बना देंगे बिना पेन चलाए। अब देखो द्विघात समीकरण होता कौन है जिसके क्या है जी पावर में 2 2 होता है वो तो होता है सब में है लेकिन देखो जी सब से अलग क्या है पावर में 3 यह तो नहीं है द्विघात समीकरण। हो गया आंसर जी, कहां देख रहे हैं आप लोग, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 लगेगा नहीं फाइन। चलो बता रहे हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि समीकरण आपको इस तरह से दिया है और एक मूल भी दिया है तो अब कह रहे इसका मान p का कार्य है। चलो बताते हैं एगो मूल -3 कहने का मतलब जहां पे x वहां पे -3 कर पुट ऐसे 2 के 2 x स्क्वायर है तो गुना सटल है तो माइनस में 3x स्क्वायर तो -3 के स्क्वायर अब प्लस है तो प्लस है p के p सटल तो गुना x के बदला में का जी
तो -3, पहले ही से -3 हो तो -3 बराबर में 0। करना क्या, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 दूना 18। अब देखो प्लस माइनस तो -3 के पी से गुना करबो तो 3p, और माइनस में 3 तो 3। चलिए बनाते हैं अब कैसे, तो ऐसे। अब 18 प्लस में ये माइनस में घट जाएगा, 18 में से 3 जाएगा तो कितना जी, यानी 15। ये माइनस में 3p बराबर में 0, ये माइनस में 3p बराबर, ये 15 प्लस में आपको पक्षांतरण करेंगे तो क्या जी, माइनस में हो जाएगा 15। अब माइनस माइनस स्वाहा, 3 के पहाड़ में 15 कितना बार में जी, 5 बेर में। कौन ऑप्शन में जी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, आप समझिएगा बॉस। चलो बताते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया, पूछ रहा है अगर कोई मूल वास्तविक नहीं है तो अब के का मान क्या होगा जी, बताइए ना। बनाते हैं, करना कुछ नहीं, मूल बोल रहा है वही फॉर्मूला, कौन, डी बराबर का जी, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac लगा दीजिए। कैसे, तो ऐसे। बी मतलब दूसरा स्थान, पहला दूसरा बगल में क्या है जी, यानी माइनस में के, तो माइनस में के का स्क्वायर, माइनस से माइनस 4 है 4, शॉर्ट है तो गुना का साइन ए, यानी पहला साइन, बगल में कुछ नहीं तो 1 गुना सी जी, यानी ए बी सी का जी 4 है 4। कीजिए कैसे, ऐसे। अब के का स्क्वायर के स्क्वायर कीजिए गुना, 4 पे 1 से 4, 4 चौका कितना जी, यानी माइनस में 16। इस 16 माइनस में इधर आ जाएगा तो का जी, यानी प्लस में, ये हो जाएगा प्लस में 16। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट सटेगा, यानी 16 हो जाएगा रूट में। अब देखिए जो संख्या रूट से आता है बाहर आता क्या होता है जी, यानी 16 किसका स्क्वायर, यानी 4 का, तो बाहर आ गया, रूट से जाता है बाहर तो एक प्लस में एक माइनस में। देख लीजिए ना, एक 4 प्लस में एक माइनस में, कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ जी। आज का क्लास आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।